सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, अकेले रहने की आज़ादी चाहिए, मेट्रो सिटी में रहने वाला परिवार भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन लड़के का परिवार, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसकी जिम्मेदारी नहीं चाहिए। क्या ये सोच सही है? जय अजमेर जी। मेरा नाम उज्ज्वला सुनील जी कड़ेल। ajmerji.com पर मैं फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है, ये हम सभी जानते हैं। पर क्या दहेज सिर्फ लड़के वाले ही लेते हैं, लड़की वाले नहीं लेते हैं? सुनकर अटपटा लग रहा है ना? चलो एक कहानी सुनते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो के निर्माता जलगांव निवासी नीलेश जी मौसून और VFX स्पॉन्सर जलगांव निवासी कुकरा परिवार को ajmerji.com परिवार की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। बोलिए अजमेर जी महाराज की जय। समीर और उसकी माँ एक छोटे से शहर में रहते थे। समीर पढ़ लिख कर काबिल बन गया और मेट्रो सिटी मुंबई में जाकर जॉब करने लगा। माँ बहुत खुश थी, इकलौता बेटा जो था। आज समीर घर लौटने वाला था क्योंकि दोनों लड़की देखने जाने वाले थे। जैसे ही समीर घर आया, माँ बहुत खुश हुई और पूरे ज़ोर शोर से लड़की देखने के लिए जाने की तैयारी करने लगी। माँ ने समीर से कहा, बेटा जल्दी चलो, लड़की वाले हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। समीर ने भी कहा, हाँ माँ, बस तैयार हो गया हूँ, चलते हैं। जैसे ही समीर तैयार होकर बाहर आया, उसने माँ से एक सवाल किया, माँ तुमने लड़की वालों को मेरी शर्तों के बारे में तो बताया है ना? समीर की माँ ने बेटे को तसल्ली देते हुए कहा, हाँ बेटा, मैंने उनसे सब बात कर ली है, तुम चिंता मत करो। समीर बड़ा खुश हुआ। दोनों पूरे तरह से तैयार होकर लड़के देखने के लिए निकल चुके। जैसे ही लड़की वालों के घर पहुँचे, लड़की वालों के परिवार ने दोनों का बहुत दिल से आदर सम्मान के साथ स्वागत किया। घर में जाकर बैठते ही साथ लड़की के पिताजी ने पूरे परिवार के साथ उनकी जान पहचान कराई। थोड़ा समय बातों में यूं ही निकल गया। लड़की के पिताजी ने लड़की की माँ से कहा, जाओ जरा अपनी बेटी को तो बुला के लाओ। लड़की की माँ बड़े ही उत्साह के साथ और खुशी खुशी आर्या को लेने पहुँची। थोड़ी ही देर में आर्या सबके सामने आई। बहुत सुंदर, सुशील और खूबसूरत सी आर्या देखकर समीर के मन में हलचल हुई और समीर के मन में ख्याल आया, हाँ ऐसे ही सुंदर जीवन साथी जिसकी मुझे अपने जीवन में तलाश है। समीर को आर्या बहुत पसंद आई और समीर की माँ तो पहले ही आर्या को मिल चुकी थी, तो उनकी तो इसके लिए पूरी तरह से सम्मति थी। लड़की के पिताजी ने कहा कि अब मुझे लगता है कि इन दोनों को भी आपस में बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों की सम्मति भी बहुत आवश्यक है। पूरे परिवार की सम्मति से दोनों को बात करने के लिए छत पर भेज दिया गया। जैसे ही दोनों छत पर पहुँचे, दोनों के मन में काफ़ी बातें थी। इधर उधर की थोड़ी बात होने के बाद समीर ने आर्या से कहा, शादी के बाद तुम्हें मेरे साथ मुंबई रहना होगा। तो आर्या ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ। समीर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? तो आर्या ने कहा, पिछली बार जब आपकी माँ घर पे आई थी तो उन्होंने बताया था और इसीलिए तो मैंने शादी के लिए हाँ की थी। आर्या की बात सुनकर समीर को थोड़ा सा आश्चर्य लगा। फिर भी उसने पूरे विश्वास के साथ आर्या से कहा, मैं तो मम्मी से भी कह रहा हूँ कि तुम भी हमारे साथ मुंबई चल कर रहो, हम सब साथ मिलकर रहेंगे। सुनकर आर्या को थोड़ा सा शौक लगा और उसने समीर से कहा, क्या आपकी माँ भी हमारे साथ मुंबई रहेगी? समीर हैरान होकर देखने लगा। समीर ने कहा, क्यों? तो आर्या ने कहा, देखो मैं भी इस छोटे से शहर में अब रहना नहीं चाहती थी और आप मेट्रो सिटी में रहते हो, ये सोचकर मैंने सोचा कि हम दोनों मिलकर वहाँ रहेंगे। पर मुझे ये नहीं पता था कि आपकी माँ भी हमारे साथ रहेगी। इस बात का मतलब समीर को समझ आ गया था। उसने आर्या से कहा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, चलो नीचे चलते हैं। दोनों नीचे पहुँचे। पूरा परिवार बड़ा खुश होकर नीचे बातें कर रहा था और वैसे ही लड़की के पिताजी ने कहा, अरे तुम लोग तो बड़ी जल्दी लौट आए, लगता है तुम लोगों की बात अच्छे से हो गई है। बड़े खुशी खुशी लड़की के पिताजी ने समीर की मम्मी से कहा,
मुझे लगता है दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद है। बस आप हमें आगे की सूचना दे दीजिए, उस हिसाब से हम आगे शादी की तैयारी करेंगे। समीर की मम्मी ने भी इस बात को हामी भरी, पर समीर के मन में थोड़ी सी हलचल चल रही थी। उसने कहा, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो लड़की के पिताजी ने कहा, हाँ बिल्कुल कहो। समीर ने कहा, आई एम वेरी सॉरी, पर यह शादी मैं नहीं कर सकता। ये सुनकर वहाँ पर बैठे हुए सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। और वैसे ही आर्या के पिताजी ने कहा, क्यों बेटा, क्या बात हो गई? समीर ने कहा, मुझे तो आपके घर का दामाद बनना है, पर आपकी बेटी को मेरे घर की बहू नहीं बनना है। ये सुनकर आर्या के पिताजी को बड़ा धक्का लगा। उसने कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो समीर ने कहा, आपकी बेटी को सिर्फ एक पति चाहिए, उसका परिवार, उसके रिश्ते नाते नहीं चाहिए। और मैं दहेज लेने और देने दोनों बातों पर यकीन नहीं करता। ये सुनकर आर्या के पिताजी ने कहा कि पर दहेज लेने देने की तो कोई बात ही नहीं हुई है। हम जानते हैं कि आपका परिवार दहेज लेने और देने दोनों के खिलाफ है। तो समीर ने कहा, आपको नहीं चाहिए, पर आपकी बेटी को तो दहेज ही चाहिए ना। तो उनके पिताजी ने बड़े आश्चर्य से समीर की तरफ देखा। समीर ने कहा, एक पढ़ा लिखा लड़का मुंबई पूना जैसी मेट्रो सिटी में रहने वाला ये पति के रूप में चाहिए, लेकिन उस पति के माँ बाप की, उसके परिवार की जिम्मेदारी नहीं चाहिए। तो ये एक प्रकार से दहेज ही हुआ ना, और वो मैं कतई नहीं दे सकता। शादी के बाद अगर आपकी बेटी के हर बात की जिम्मेदारी हम परिवार वाले पूरी तरह से उठाते हैं, संभालते हैं, तो क्या आपकी बेटी की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो भी मेरे परिवार को, मेरे माँ बाप को, मेरे रिश्तों को अच्छे से निभाए? किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ते समय किसी इंसान को अपनाने से पहले उसके गुण, दोष और उसके परिवार के साथ अगर उसको अपनाया जाए, तभी वो परिवार और वो रिश्ता चलता है और निभता है। ये कहकर समीर और उसकी माँ वहाँ से निकल लिए और पूरा आर्या का परिवार उनको देखता ही रह गया। सभी के मन में अनेकों विचार चल रहे थे, अनेकों बातें चल रही थी। सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, अकेले रहने की आज़ादी चाहिए, मेट्रो सिटी में रहने वाला परिवार भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन लड़के का परिवार, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसकी जिम्मेदारी नहीं चाहिए। क्या ये सोच सही है? एक बेटे को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, उसको काबिल बनाने के लिए माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना एक करते हैं, उसको इस काबिल बनाते हैं कि दूसरे घर की एक बेटी को लाकर वो इस घर की बहू बना सके, उसकी भी जिम्मेदारी निभा सके और कुछ कर सके। तो बेटी के माँ बाप ने बेटी को ये बात समझाना ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बेटा तुम्हारा पति बनने जा रहा है तो उसके माँ बाप तुम्हारे माँ बाप है, उसका परिवार तुम्हारा अपना है, उस परिवार को भी उतना ही मान, सम्मान, इज्जत तुम्हें देनी होगी और उस लड़के से पहले उसके परिवार को और ज़्यादा अच्छे से, प्रेम से संभालना होगा। क्या आज के समय में बेटी के माँ बाप की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपनी बेटी को इस बातों से भी अवगत कराएं और इस बातों की भी शिक्षा दें? और बेटियों ने भी इस बात का विचार करने की ज़रूरत है कि अगर आपका भाई आपके मम्मी पापा के साथ अगर ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा। दोनों परिवार को साथ लेकर चलना ही समझदारी है और जिम्मेदारी भी है। और अगर आपको लगता है कि हमारे इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर ऐसे ही किसी एक विषय के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय अजमेर जी।